परमुटेशन में कल मैंने आप लोग को बताया था फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग में सिंपली जैसे ऑप्शंस हमारे पास हैं तो उनको कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताया दे रहा हूँ, आगे बाद में डिस्कस कर लेना एग्जांपल से, लेकिन समझ में आ जाए। जैसे कि एग्जांपल नंबर 4 दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग इन ऑर्डर on a vertical stuff if 5 different flag are available। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर 5 आपके पास फ्लैग्स अवेलेबल हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5 फ्लैग्स अवेलेबल हैं, इनसे हमें सिग्नल्स बनाने हैं और जो सिग्नल्स बनाए जाएंगे उनमें कम से कम 2 फ्लैग का इस्तेमाल करना है। यानी कि जो सिग्नल आप बना सकते हैं कम से कम 2 फ्लैग, यानी कि ये सिग्नल बन सकता है जिसमें 2 फ्लैग यूज किया जा रहा है, ये सिग्नल बन सकता है जिसमें 3 फ्लैग यूज किया जा रहा हो, ये फ्लैग बन सकता है जिसमें 4 सिग्नल बन सकता है जिसमें 4 फ्लैग यूज किया जा रहा है, और ये आपका बन सकता है जिसमें 5 यूज किया जा रहा है। एटलीस्ट 2 का मतलब ये हुआ कि कम से कम 2 आपको यूज करना है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। अब जैसे पहले सिचुएशन में देखिए, अगर 2 बन रहा है, जैसे मान लेते हैं ये फ्लैग आपका A2 है, ये फ्लैग टाइप जो है आपका A3 है, ये फ्लैग टाइप आपका A4 है, और ये फ्लैग टाइप आपका A5। तो हम देखते हैं कि A2 के कितने फ्लैग बन सकते हैं, कितने मतलब सिग्नल्स बन सकते हैं। तो अब हमारे पास टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है, 5 टाइप के फ्लैग, जिनमें से हमें यूज कितना करना है, 2। तो यानी कि जैसे ये पहला ऑप्शन है, तो इसको फिल करने के लिए मतलब यहाँ पे हमें जो फ्लैग अरेंज करना है उसके लिए हमारे पास ऑप्शन कितना है, 1 2 3 4 5। अब जब एक यहाँ फिक्स कर दो, भाई 5 है, 5 में से कोई एक फिक्स कर दोगे, तो जब एक फिक्स कर दोगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। एक फिक्स कर दोगे तो बचेगा कितना, 4। यानी कि इसको फिर यहाँ पे फिक्स करने के लिए ऑप्शन कितने पास है हमारे पास, 4। तो A2 टाइप का जो सिग्नल बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 5 × 4 यानी कि 20 सिग्नल्स ऐसे बन सकते हैं जिनमें केवल 2 फ्लैग का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद A3 टाइप बनाने के लिए फिर वही सिचुएशन, अवेलेबिलिटी हमारे पास कितने की है, 5 की। तो इसके फर्स्ट पोजीशन को फिक्स करने के लिए हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 5। अब जब 5 में एक फिक्स कर दिया तो बचा कितना, 4। तो इसको यहाँ के लिए ऑप्शन कितने हैं, 4। अब 4 में एक और फिक्स हो गया तो कितना बचा, 3। तो थर्ड पोजीशन के लिए ऑप्शन कितने हैं, 3। तो A3 टाइप के कितने सिग्नल बन सकते हैं, 5 × 4 × 3 60 सिग्नल्स बन सकते हैं। अब A4 टाइप का सिग्नल अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो इसमें कितने सिग्नल बन सकते हैं, अब इसके लिए 5 ऑप्शन, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A4 टाइप आपका जो बन सकता है वो 5 × 4 × 3 × 2, यानी कि A4 टाइप का 120 सिग्नल्स बन सकते हैं। अब उसके बाद A5 टाइप में आते हैं, तो इसमें 5 4 3 2 1, लास्ट वाले के लिए तो एक ही बचेगा ना। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ऑफ सिग्नल्स बनेंगे A5 टाइप के हो जाएंगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 120। तो टोटल सिग्नल्स कितने हो जाएंगे, टोटल जो आपका हो जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए, 20 + 60
प्लस 120 प्लस 120, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 320 सिग्नल्स। तो जो हमारे पास ऑप्शन है इससे हम रिक्वायर्ड 320 सिग्नल्स बना सकते हैं, जिसमें से 20 सिग्नल्स ऐसे होंगे जिसमें 22 फ्लैग का यूज किया गया है, 60 सिग्नल्स ऐसे होंगे जिनमें 3 फ्लैग का यूज किया गया है, 120 सिग्नल्स ऐसे होंगे जिसमें 4 फ्लैग का यूज किया गया है, और 120 सिग्नल्स ऐसे होंगे जिसमें 5 फ्लैग का यूज किया गया है। आई बात समझ में? तो ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। अब नोट करना चाहो तो नोट कर लो इसको। अब हम लोग जानते हैं फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, क्योंकि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जब अप्लाई करते हैं तो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नोटेशन जो होता है, किसी भी नंबर को फैक्टोरियल नोटेशन जैसे n एक्सक्लेमेटरी साइन इस तरीके से लिखा जाता है। ये आपको सीबीएसई बोर्ड में जितने बुक मिलेंगे उसमें फैक्टोरियल नोटेशन का सिंबल ये होता है एक्सक्लेमेटरी साइन, लेकिन आईसीएसई बोर्ड की जितने बुक्स मिलेंगे उसमें इसका ये साइन होता है। ठीक, तो ये भी आपका फैक्टोरियल नोटेशन है और ये भी आपका फैक्टोरियल नोटेशन है। आपको कहीं मतलब दोनों में से कोई भी एक अब मिलता है तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब भी फैक्टोरियल नोटेशन होता है और इसका मतलब भी फैक्टोरियल नोटेशन ही होता है। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 × 2 × 3 into 4 dash 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 into n, या इसको ऐसे भी लिखते हैं n into n minus 1 into n minus 2 dash 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 3 into 2 into 1, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका होता है फैक्टोरियल नोटेशन। अब इसको इवैल्यूएट कैसे किया जाता है? जैसे लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये 120। फैक्टोरियल नोटेशन की एक खास बात होती है, इसको आप कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं, यानी कि जैसे 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या इसको हम 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसमें कुछ खास चीजें, जैसे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 है और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू जो होती है ये भी 1 होती है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है। इसकी वैल्यू इसलिए इसे 1 लिया जाता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, कभी भी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होती है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 ली जाती है। ठीक है, मतलब 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 ही होती है। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है लॉजिक से, तो इसकी वैल्यू 1 ली जाती है, ये कंसीडर किया गया है। फैक्टोरियल में से इसको लास्ट में 5 4 3 2 1 into 0 क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ये 1 पे ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, ये n फैक्टोरियल नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। नेचुरल नंबर 1 तक ही होता है। लेकिन सर कंडीशन तो दिया नहीं कि मतलब नेचुरल नंबर ले या होल नंबर ले। भैया n से क्या रिप्रेजेंट करते हो आप? The product of first नेचुरल नंबर ही तो लोगे, फिर होल नंबर की बात यहाँ कहाँ से आ गई? देखो होल नंबर जो है, एक बात समझो यहाँ पे, होल नंबर आपका सिर्फ लोवेस्ट क्लास तक के लिए नंबर सिस्टम में होल नंबर आता है। इसके बाद होल नंबर के अलावा आप पढ़ते हैं इंटीजर। क्या पढ़ते हैं? इंटीजर। इंटीजर जो होता है ये माइनस में भी होता है, जेड माइनस,
और z प्लस बी होता है। जीरो एक ऐसा इंटीजर होता है जो ना ही निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, लेकिन जीरो भी इंटीजर ही कंसीडर किया जाता है। हायर क्लासेस में बहुत रेयर आपको कहीं टर्म यूज करते हुए मिलेगा होल नंबर। वहाँ पे अगर कॉन्टिन्यूस नंबर की बात करेगा तो कॉन्टिन्यूस नंबर जो होता है हमेशा नेचुरल नंबर की ही बात करेगा, कहीं पे भी आपको होल नंबर लिखा नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? अब जैसे देखिए इसके ऊपर आपका एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 5 दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट है इवैल्यूएट फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 तो हम लोग ने अभी निकाला है, ठीक। इसी तरीके से कह रहा है फैक्टोरियल 7। तो 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 7 × 6 × 3 सॉरी × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 5040। ठीक है। अब जैसे हमें निकालना है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। इसे लिखा हुआ है 7 फैक्टोरियल -5 फैक्टोरियल। बहुत से बच्चे जो है फटाक से इसकी वैल्यू कह देंगे 2 फैक्टोरियल, लेकिन ये गलत है। इसका मतलब हुआ कि 7 फैक्टोरियल निकालिए, 5 फैक्टोरियल निकालिए, यानी 5040 - 120। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना है? 490। ये इसका आंसर है, नहीं 492। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। मतलब फैक्टोरियल नोटेशन अगर लगा हुआ है तो इनका पहले हमें फैक्टोरियल इवैल्यूएट करना पड़ेगा। 4920 है। हाँ सॉरी 492। तो इनका मतलब पहले फैक्टोरियल इवैल्यूएट करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें से इसको हम माइनस करेंगे। हम डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस नहीं कर सकते। और इसके अलावा जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 6 का सेकेंड पार्ट देखिए। एग्जांपल 6 का सेकेंड पार्ट, ये आपको दिया हुआ है 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? तो 12 फैक्टोरियल है, इसको लिख सकते हैं 12 × 11 × 10। पूरा करने की जरूरत नहीं है, 10 फैक्टोरियल में से रोक दीजिए। ये आपका 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 × 1। ये आपका कैंसिल हो गया, तो 2 × 1 2, 2 × 6 = 12, यानी कि 6 × 11 = 66। ये इसका आंसर है। इसके अलावा देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 आपका दिया हुआ है 7 इवैल्यूएट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल when n = 5 r = 2। ये दिया हुआ है, तो बहुत ही आसान है। n और r की वैल्यू कर दीजिए, तो ये जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 - 2 फैक्टोरियल, यानी कि हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 अपॉन 2 × 1 × 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कर जाएगा, 2 × 2 = 4, यानी कि ये हो जाएगा 5 × 2 यानी कि 10। ठीक है, कर लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 दिया हुआ है इफ 1/8 फैक्टोरियल
फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या है, यहाँ 8 फैक्टोरियल है, यहाँ 9 फैक्टोरियल है और यहाँ 10 फैक्टोरियल है। तो हम क्या करेंगे, सबको 8 फैक्टोरियल के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल 9 into 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन, इसको लिख सकते हैं 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल। अब क्या कीजिए, इधर से 1/8 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 plus 1/9 इज इक्वल टू x अपॉन 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल। अब ये 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 1 10 अपॉन 9 इज इक्वल टू x अपॉन 10 into 9। ये 9 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 into 10, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 100। ठीक। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ट्रिक होती है। अगर ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मतलब कॉन्टिन्यूअस नंबर है, जैसे ये 8 है 9 है 10, तो इसमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो ये जो सबसे बड़ा वाला नंबर दिया होगा x की वैल्यू हमेशा उसी का स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। कोई भी आप ले लीजिए, यहाँ पे कोई भी नंबर आप चेंज कर लीजिए, बस ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, ये सबसे छोटा होना चाहिए। जैसे 5 4 5 6 7 लेंगे तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर x का 7 का जैसे इस साइड 10 हो गया 1/10 प्लस 1/9 प्लस x अपॉन, तब ऐसा नहीं आएगा, तब वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग आएगी, सॉल्व करके। मतलब ये सिर्फ इसी पे एप्लीकेबल है कि जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हो तो हमेशा ये लास्ट वाला जो नंबर होगा उसका स्क्वायर ही जो है x की वैल्यू आएगी। ठीक है। परमुटेशन, देखिए परमुटेशन का मतलब जैसे कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो भी ऑप्शंस हैं उनको किस तरीके से हम कितने वे में कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कहलाता है परमुटेशन। ठीक। अब परमुटेशन जो है वो 3 मेथड है, 3 या अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अलग अलग क्या मतलब एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन जैसे सिचुएशन 3 हो सकती है, अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, उसके हिसाब से 3 तरीके समझाने के परमुटेशन। जैसे पहली सिचुएशन मानते हैं परमुटेशन के लिए कि जब जितने मान लीजिए n ऑब्जेक्ट गिवन है, n ऑब्जेक्ट गिवन है और उन सभी का यूज करना है, जैसे एक साथ सबका यूज करना है। मान लीजिए when n object used at same time, मान लीजिए दिया गया कि 5 अल्फाबेट का इस्तेमाल कीजिए या 5 नंबर 0 से 5 0 से 4 0 1 2 3 4, ये 5 डिजिट हो गए। अब कहा जाए इनका यूज करके 5 डिजिट के नंबर बनेंगे। कितने डिजिट के? 5 डिजिट के। तो गिवन कितना है? 5 और यूज कितना करना है? 5, क्योंकि 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो पांचों का इस्तेमाल एक साथ होगा। तो जब इस तरीके से होगा तब परमुटेशन क्या होगा, मतलब जो n की वैल्यू गिवन है उन सब का एक साथ यूज करेंगे तो परमुटेशन इज इक्वल टू होता है p इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल। p इज इक्वल टू कितना होता है? n फैक्टोरियल। अब जैसे यहाँ पे 5 कहा गया है तो अगर हमें पता करना है कि 5 डिजिट के कितने नंबर इनसे बन सकते हैं तो रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का इस्तेमाल u है, क्या होता है
यानी कि इनके यूज से 120 नंबर बनाए जा सकते हैं 5 डिजिट। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है कब इस्तेमाल किया जाता है, जब सभी जितने नंबर्स या जितने अल्फाबेट जो भी ऑप्शन ऑब्जेक्ट में दिए हुए हैं उन सब का हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं, तब ये इस्तेमाल किया जाता है n फैक्टोरियल। परम्यूटेशन इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल। लेकिन दूसरी सिचुएशन होती है व्हेन r out of n only r ऑब्जेक्ट यूज। कह दिया गया कि ये 5 डिजिट है, इसमें से हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का। तो दिया तो 5 है लेकिन एक साथ कितना यूज कर सकते हैं? 3। तो n की वैल्यू, तो उस केस में इसका फार्मूला होता है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये होता है फार्मूला इसका, जब हमें r का इस्तेमाल करना होगा। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ एग्जांपल के लिए देखते हैं n की वैल्यू 5 और कहा जाए कि इससे 3 डिजिट के नंबर बनाइए। कितने डिजिट के? 3 डिजिट के। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। तो रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा 5p3 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 minus 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 into 4 into 3 अपॉन 3 सॉरी अपॉन 2 ये 2 ये कट जाएगा आपका। तो सिर्फ 60 नंबर अब बनाए जा सकते हैं जो 3 डिजिट के हैं। आई बात समझ में? डिफरेंस समझ में आया कि दोनों का मतलब क्या है कि भाई जब सब एक साथ यूज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो हो जाएगा वो ऐसा। जब n यूज कर रहे हैं, n में सिर्फ r यूज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन ये हो जाएगा। अब जैसे इसी में थर्ड सिचुएशन देखिए। थर्ड सिचुएशन जो है आपकी, जैसे कह दिया जाए कि n तो यूज किया जा रहा है लेकिन यहाँ पे जो है सभी जो है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब सब अलग अलग। और मान लीजिए सब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ना वेयर ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब सभी ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग नहीं है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए समझो कि अगर रूट लिखा था तो इसमें क्या है, दिखने में तो हमें कितने अल्फाबेट दिख रहे हैं? 1 2 3 4, लेकिन है 3। लेकिन एक्चुअल में कितने यूज हो रहे हैं? 3 यूज हो रहा है। 3 क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि 1-2 ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो सेम है, डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग नहीं है। तो ऐसे केसेस में जब परम्यूटेशन निकाला जाएगा तो भाई जैसे इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, तो इसके जैसे और जो बनेंगे जैसे रूट हो गया, ऐसे ROTO बन जाएगा, जैसे TORO बन जाएगा, और जैसे ROOT है तो जैसे ये 2 था ये 3 था, ये 2 हो जाए 3 हो जाए, ये 2 हो जाए, तो क्या ये अलग अलग काउंट होगा? ये तो सेम ही काउंट होगा ना, चाहे दूसरा वाला पहले आ जाए चाहे तीसरा वाला पहले आ जाए, काउंट तो ये एक ही होगा ना। तो ऐसे केसेस में क्या परम्यूटेशन की वैल्यू n फैक्टोरियल ही रहेगी, इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो उस केस में जो परम्यूटेशन आपका हो जाएगा, परम्यूटेशन हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल डैश ये मान लो कुछ भी मान लो, ये बात होता है। अब इसमें क्या है, इसका मतलब जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उससे डिवाइड करना है। अब जैसे इसका अगर हम बनाना चाहते हैं तो इसमें टोटल वैल्यू कितनी है? 4। तो इसका परम्यूटेशन हो जाएगा p = 4 फैक्टोरियल और अपॉन
ओ जो है वो 2 बार रिपीट होगा, तो यानी कि अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि इसकी जो वैल्यू बनेगी 4 × 3 × 2 अपॉन 2, ये बढ़ जाएगा यानी कि 12। और यही अगर अलग अलग होता, जैसे मान लो ये रोज लिखा होता तो वो हो जाता n फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल में 4 × 3 × 2 × 4 यानी कि क्या आ जाएगा 24। तो जस्ट इसका डबल आ जाता है, यहाँ पे 12 आया था, यहाँ पे 24 है। ये क्या है, जब सभी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, और ये क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो रिपीट होगा, एक ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जब सभी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होंगे तो परमुटेशन के लिए ये फार्मूला लगेगा, जब सभी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होंगे तो परमुटेशन के लिए ये फार्मूला लगेगा, और जब n में से सिर्फ r का यूज किया जा रहा होगा तो परमुटेशन के लिए ये फार्मूला लगेगा। आगे समझ में कोई कंफ्यूजन? तो ये हो गया आपके परमुटेशन के फार्मूले जो आप यूज करेंगे। अब आइए हम लोग इसके बेसिस पे जो है एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 9, फाइंड द नंबर ऑफ द परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। अब जो है निकाल दो इसको, the number of permutation of the letter of the word Allahabad। तो क्या स्पेलिंग होती है इलाहाबाद की? ALLAHABAD, इलाहाबाद। अब सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है आपको, अब इसका परमुटेशन निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कितने अल्फाबेट यूज हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अल्फाबेट यूज किए जा रहे हैं? 9। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 9 है। अब हम देखें इसमें रिपीटिशन है कि नहीं है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये चेक करना पड़ेगा। अगर भाई सब डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे तो इसका परमुटेशन सिंपली n फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, a कितनी बार यूज किया जा रहा है? 4। n कितनी बार यूज किया जा रहा है? 2 बार, और तो कोई रिपीट हो नहीं रहा है, यानी कि रिक्वायर्ड परमुटेशन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी कि 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 2 इंटू 1। ये 4 कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 3 जा 6। सॉल्व कर लीजिए इसको, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। ये आपका 7560 आएगा। ठीक है, कहाँ है प्लस कर दिए बेटा? क्या प्लस कर दिया आपने? ये नहीं सर, वो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल था, मैंने इसको प्लस कर दिया था। इसको प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक, अब उसके बाद जो है समझ में आ गया है? यस। अब देखिए एग्जांपल नंबर 10, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। एग्जांपल नंबर 10 दिया हुआ है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9। डिजिट 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कहा जा रहा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ द रिपीटिशन ऑफ द डिजिट नॉट अलाउड। मतलब रिपीटिशन ऑफ द डिजिट अलाउड नहीं है इसमें। तो यानी कि n की वैल्यू हमारी 9 है, और कितने डिजिट का नंबर बनाना है हमें यहाँ पे? 4 डिजिट का, यानी कि r की वैल्यू 4 है। तो इसका परमुटेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9p4
यानी कि 9 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 minus 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। कर लीजिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 11 दिया हुआ है, हाउ मेनी नंबर लेइंग बिटवीन 100 एंड 1000। चलिए ये थोड़ा अप्लाइड है। 100 और 1000 के बीच में कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5। आ जा रहा है क्वेश्चन में कि इन 6 डिजिट का इस्तेमाल करके कितने ऐसे नंबर बनाए जा सकते हैं जो 100 और 1000 के बीच में होंगे। किसमें होंगे? बीच में होंगे। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है भाई? 100 मतलब और 1000 का मतलब क्या हुआ? 101 से लेके 999 के बीच में, यानी कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो यहाँ पे तो भाई 5 से ज्यादा है नहीं, 5 से ज्यादा नहीं, तो हमें 999 के बारे में सोचना ही नहीं है। यानी कि इससे जो नंबर बनेगा आपका वो 500 से आगे जाएगा नहीं। 500 इससे जो मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर बन सकता है, अगर रिपीटिशन अलाउड कर दें तो 555 बन सकता है। इससे बड़ा कोई नंबर बन सकता है इन डिजिट से 3 डिजिट का? नहीं बन सकता। तो हमको ये नहीं ध्यान रखना है, यहाँ पे हमको सिर्फ ये देखना है कि कितने नंबर हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6। कितने डिजिट का एक साथ इस्तेमाल करना है? 3। r की वैल्यू हो गई 3। तो पहले जो है निकाल लेंगे 6p3। अब 6p3 आप ध्यान दीजिए, आपको कॉन्सेप्ट है। 6p3 से आप नंबर बनाएंगे, जो भी आंसर आएगा, जैसे मान लीजिए 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कट गया, तो ये आपका हो जाएगा 6 5 3 4 12 120 नंबर। लेकिन इन 120 नंबर में ध्यान दो, यहाँ पर इन 120 नंबर में कुछ नंबर हमारे ऐसे भी होंगे जो 0 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि भाई 0 को तो इंक्लूड कर रहे हैं ना। तो जो नंबर 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 1 2 अगर कोई नंबर बना, तो एक्चुअल आइडेंटिटी इसकी क्या है? 12 है ना, तब तो ये 3 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा। तो ऐसे कुछ नंबर इसमें बनेंगे जो 2 ही डिजिट के होंगे, तो उनको इसमें से हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे उसका भी तरीका समझिए। अब अभी तक हम कितना डिजिट ले रहे थे? 6। इसको हटा देंगे, तो जब इसको हटा देंगे तो कितने डिजिट बचेंगे? 5। तो n की वैल्यू 5। और 2 डिजिट का नंबर देख लीजिए, इनसे कौन कौन सा बन रहा है? जो 2 डिजिट का नंबर बनेगा उसी के आगे 0 जुड़ जा रहा था, तो यानी कि r की वैल्यू 2। तो क्या निकालेंगे? 5p2 क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। यानी कि 20 नंबर इसमें ऐसे बन रहे थे जो 2 डिजिट के थे, जैसे 0 1 2 बन गया, 0 1 3 बन गया, 0 1 4 बन गया, 0 1 5 बन गया, 0 5 ही तक है ना, ऐसे ही 0 2 6 बन गया।